क्या आपके साथ कभी हुआ कि आपने कोई जबरदस्त मंसूबा बनाया, बाद में पता चला खुदा ने आपके लिए इससे भी बेहतर सोचा था? आज हम एक कहानी में गौता लगाने जा रहे हैं जो दिखाती है कि खुदा कैसे हैरत अंगेज तरीकों से काम करता है, अक्सर हमारी सोच से बढ़कर। हम आज 2 समूल 7, 1 तवारीख 17, ज़बूर 15 और 1 बजकर 10 मिनट के इक़्तिबासात का जायजा लेंगे, जहां हम खुदा का दाऊद से किया गया शानदार वदा देखते हैं। एक ऐसा वदा जो तारीख में गूंजता है और हमेशा के लिए कायम रहता है। इन इक़्तिबासात का मरकजी पैगाम खुदा के वो अल्फाज हैं जो उसने दाऊद से 2 समूल 7 की आयत 11 और 12 में कहे। खुदावंद अब से ऐलान करता है कि खुदावंद खुद आपके लिए एक घर कायम करेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे होंगे और तुम अपने आबाओ अजदाद के साथ आराम करोगे, तो मैं तुम्हारी नस्ल में से एक वारिस उठाऊंगा जो तुम्हारी ही औलाद में से होगा, और मैं इसकी बादशाही को कायम करूंगा। इस बयान से जाहिर होता है कि खुदा के हमारे लिए मंसूबे अक्सर हमारी ख्वाहिशात और ख्वाबों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जब दाऊद अपने महल में आबाद हो चुका था और अमनो सुकून के दिन गुजार रहा था। इस आराम और सुकून के लम्हे में दाऊद खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है और खुदावंद के लिए एक घर यानी मुस्तकिल हैकल बनाने की ख्वाहिश जाहिर करता है ताकि आर्जी खैमा इज्तिमा की जगह ले सके। ये एक अजीम ख्याल है ना, लेकिन खुदा के कुछ और ही मंसूबे हैं। इसी रात खुदा नबी नातन से मुखातिब होता है और एक ऐसा वदा जाहिर करता है जो तारीख का रुख बदल देगा। दाऊद के खुदा के लिए घर बनाने के बजाय खुदा ऐलान करता है कि वो खुद दाऊद के लिए एक घर बनाएगा। ये कोई मादी इमारत नहीं बल्कि एक सल्तनत है जो हमेशा कायम रहेगी। खुदा का दाऊद से किया गया वदा अपनी वसत में हैरान कुन है। वो दाऊद को उसकी वफादारी याद दिलाता है कि कैसे इसने दाऊद को चरागाहों से उठाकर बादशाह बनाया। फिर वो वदा करता है कि दाऊद का नाम अजीम करेगा, इसराइल को एक मुस्तकिल घर देगा, और सबसे बढ़कर ये कि दाऊद की नस्ल के जरिए इसका तख्त हमेशा के लिए कायम करेगा। ये वदा दाऊद के फौरी जानशीनों से आगे बढ़कर इस आखिरी बादशाह की तरफ इशारा करता है, यानी मसीहा यसू मसीह। ये इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि खुदा के मंसूबे हमेशा हमारी सोच से कहीं बड़े और दूर रस होते हैं। दाऊद का इस वादे पर रद्द अमल दिल को छू लेने वाला है। वो अंदर जाता है और खुदावंद के हुजूर बैठ जाता है, इसकी नेकी से मगरूब होकर। इसकी दुआ जो 2 समूल 7 बाब की आयत 18 से 29 तक दर्ज है, आजिज़ी और ईमान की बेहतरीन मिसाल है। दाऊद इब्तिदा में पूछता है, ए कादिर मुतलक खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरा खानदान क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वो तस्लीम करता है कि खुदा की बरकतें इसकी अपनी किसी खूबी की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के फजल की वजह से हैं। इस हिस्से में शामिल ज़बूर इस वदाशदा बादशाह के किरदार और सच्ची इबादत की नौयत पर मजीद रोशनी डालता है। ज़बूर 15 इस शख्स की खुसूसियात बयान करता है जो खुदा की हुजूरी में रह सकता है, यानी वो जो दियानतदारी से जीता है, सच बोलता है और दूसरों के साथ इंसाफ से पेश आता है। ये याद दहानी है कि खुदा के वादे इस जिम्मेदारी के साथ आते हैं कि हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें जो उसकी इज्जत का बाइस बने। ज़बूर 110 खास तौर पर अहम है क्योंकि उसे नए अहद नामे में कई बार यसू के हवाले से नकल किया गया है। ये एक ऐसे बादशाह का जिक्र करता है जो मुनसित के तरीके पर एक काहिम भी है, और यह मसीहा के दोहरी किरदार की तरफ इशारा करता है कि वो बादशाह भी है और सरदार काहिम। ये ज़बूर हमें याद दिलाता है कि खुदा के दाऊद से किए गए वादे की आखिरी तकमील यसू मसीह में ही है। मुझे आपसे ईमानदारी से बात करनी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में हूँ। मैंने कुछ वक्त खुदा की भलाई पर गौर किया जैसे दाऊद ने किया था। जब मैंने खुदा की वफादारी देखी जो उसने मेरे खानदान और मुझ पर की, तो मैं हैरान रह गया। मैंने इसके साथ बहुत बार नाकामी की है।
लेकिन इसने कभी कभी भी मुझे नाकाम नहीं किया। वो बहुत मेहरबान है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का ये आखिरी मरहला ऐसा हो जिसमें मैं उसकी इज्जत करूं। मैं चाहता हूं कि आने वाली नस्लें इसके साथ चलीं और यसू को बादशाहों के बादशाह और अजीम सरदार काहिन के तौर पर जाने, जो हमें खुदा की हुजूरी में ले जाता है। जब मैं अपने बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए एक विरासत छोड़ने के बारे में सोचता हूं, तो उन आयात में बहुत कुछ है जिसे हम अपनी जिंदगियों में लागू कर सकते हैं। तो हम उन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? इस बात पर भरोसा करें कि खुदा के आपके लिए मंसूबे आपके अपने मंसूबों से कहीं बड़े हैं। इसकी रहनुमाई के लिए खिले रहें, चाहे वो आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ क्यों ना हो। और खुदा की नेमतों का जवाब आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ दे, यह तस्लीम करते हुए कि ये इसके फजल से है, हमारी अपनी काबिलियत से नहीं। फिर दियानतदारी व इंसाफ से जिंदगी गुजारें, इस किरदार को अपनाएं जो ज़बूर 15 में बयान किया गया है। याद रखें कि खुदा की नेमतें जिम्मेदारी के साथ आती हैं। और ये देखें कि खुदा आपकी जिंदगी में किस तरह एक घर तामीर कर रहा है, ईमान की एक विरासत, एक ऐसा असर जो आपके फौरी हालात से आगे तक फैलता है। याद रखें कि खुदा के तमाम वादे यसू अल मसीह में, जो मसीहा है, अपनी हकीकी और कामिल तकमील पाते हैं। अपनी जिंदगी और उम्मीदों का मरकज उसी को बनाए। खुदा के वादे की दाऊद से कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा हमेशा अपने अबदी मकासद को पूरा कर रहा है, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनका हमें इल्म भी नहीं होता। मुझे अब से पूछने दें, आपकी जिंदगी में कहाँ ऐसा है कि आपको अपने मंसूबे छोड़कर खुदा के बड़े रुया पर भरोसा करने की जरूरत है? आप दाऊद की तरह आजिज़ी और शुक्रगुजारी वाला दिल कैसे पैदा कर सकते हैं? याद रखें, दाऊद की तरह हम भी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है, खुदा की नजात और बहाली की कहानी। हमारा किरदार ये है कि हम इस पर भरोसा करें, इसकी रहनुमाई पर चली और अपनी जिंदगी ऐसे गुजारी कि इसके नाम को इज्जत मिले। जब हम ऐसा करेंगे तो हम जानेंगे कि खुदा हमारी जिंदगियों में और हमारे जरिए कुछ तामीर कर रहा है, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा हैरत अंगेज और अबदी है, इससे कहीं ज्यादा जो हम खुद अपनी कोशिश से बना सकते हैं। इसलिए अपनी मर्जी से बढ़कर खुदा की मर्जी को तलाश करने का अज़्म करें और उस पर भरोसा रखें कि इसके वादे और मंसूबे कामिल और अबदी हैं।